हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 4 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा पूरा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है आइसलैंड, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की रैंक कौन सी है? तो 163 है, वो अफगानिस्तान की है। तो टोटल देश कितने हैं इसमें? तो 163 हैं। अब अपने को तो भारत की रैंक याद करनी है कि भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं रैंक भारत की है। और 2022 के अंदर भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत 128वें स्थान पर था। तो अब की बार भारत की 2 अंक का सुधार हुआ है, तो अब की बार भारत की रैंक है वो 126वीं है। तो इसको याद रख लीजिए कि वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है। और देखते हैं कि भारत अन्य इंडेक्स में कौन सी रैंक है। तो विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत 3rd स्थान पर है। HDI इंडेक्स के अंदर ही भारत की रैंक 132वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है। तो हैप्पीनेस के अंदर और शांति में दोनों में भारत की रैंक है वो 126वीं है। भूखमरी के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 127वीं है। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन आज की क्लास के। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बन्नी है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो केरल है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा बने हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के अंदर की गई है? तो जापान के हिरोशिमा के अंदर ही की गई थी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्लास है, इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल की क्लास के अंदर एक क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके अंदर एक गलत हो गया था। उसमें अजय भटनागर थे कि CBI के विशेष निर्देशक कौन है? तो अजय भटनागर है। और CBI के निर्देशक कौन है? तो वो प्रवीण सूद हैं। तो ये आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को के अंदर ही किस देश को हाल ही के अंदर शामिल किया है? तो USA को यूनेस्को के अंदर ही हाल में शामिल किया है। तो क्या US इससे पहले भी इसमें शामिल था क्या? तो 2018 के अंदर ही यूनेस्को से USA है इससे अलग हुआ है और अब हाल ही के अंदर इसको वापस शामिल कर लिया गया है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और 2018 के अंदर ही USA वो अलग हो गया था। तो जो उस समय USA के राष्ट्रपति कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और वर्तमान के अंदर ही भारत की कितनी साइट हेरिटेज यूनेस्को में शामिल है? तो 40 जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब 4 जुलाई को ही USA का जो स्वतंत्रता दिवस है वो भी 4 जुलाई को ही मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये 2018 में अलग होने का कारण क्या था? तो इजराइल का जो विरोध किया था यूनेस्को के द्वारा, इस वजह से ही जो ट्रंप थे वो अलग हो गए थे। अब वापस क्यों शामिल हो गए हैं? तो यूनेस्को की फंडिंग की ज़रूरत है, तो इसी वजह से यूनेस्को वापस USA को शामिल कर रहा है। तो जो USA से फंडिंग कितनी होती है? तो 22% फंडिंग USA से ही होती है। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो मिस्र बना है। और नाटो का 31वां देश फिनलैंड बना है। आसियान का 11वां देश तिमोर लिस्ते है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश फिनलैंड है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी के द्वारा। किसको हराकर? बेल्जियम में। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के उड़ीसा शहर में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता वो भारत के द्वारा की जा रही है और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। और कौन से क्रम का हो रहा है? तो 18वें क्रम का है। और इसके शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। प्रिट्जर पुरस्कार तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। WHO के द्वारा ही किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो कौन से मधुरकर को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो ये एस्पोर्टम है, इसको घोषित किया है। तो एस्पोर्टम है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो जो शुगर फ्री जो चीज़ होती है उनमें, डाइट पदार्थों में और जो ड्रिंक्स पदार्थ है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अब WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस।
टेबल शुगर को सुक्रोज कहते हैं। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है। और केन शुगर कौन है, तो भी सुक्रोज ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन के अंदर फंसी हुई भारतीयों को वापस लाने के लिए चला गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के अंदर। और ऑपरेशन करुणा है, ये म्यांमार में चलाया गया है। आगे देखते हैं ट्विटर का नया सीईओ कौन है, तो लिंडा है। जल बजट लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटेजी किस देश के द्वारा प्रारंभ किया है, तो कनाडा के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। तो ये क्या है डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटेजी, तो जो विदेशी श्रमिक हैं उनको आकर्षित करने के लिए ही शुरू किया गया है। अगर कोई श्रमिक है वो 6 माह तक कोई भी कंपनी के अंदर मतलब अलाउ करती है कोई भी कंपनी, तो उसके कनाडा सरकार के द्वारा ही उसको वीज़ा है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो लेबर कैसी होनी चाहिए, तो स्किल्ड लेबर ही होनी चाहिए इसके अंदर। कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। अब देखते हैं लल्ला टॉप क्वेश्चन। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रणवीर सिंह। व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है और आसियान की स्थापना है वो 1967 में की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा ही धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया है, तो 3 जुलाई को। तो जो धर्म चक्र परिवर्तन है ये आषाढ़ पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो ये मनाने का कारण क्या है, तो इस समय मानसून का समय जाता है और जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय, अभिधम और सूत पिटक हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धर्म और धम्म हैं। 4 बौद्ध संगतियाँ हैं बौद्ध धर्म की, तो फर्स्ट है वो राजगृह में हुई है, सेकंड वैशाली में, थर्ड है वो पाटलिपुत्र में और फोर्थ है वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी है वो साउथ अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। 100 वंदे भारत ट्रेन किसके द्वारा बनाई जाएंगी, तो जो एल्स्टोम कंपनी है फ्रांस की, तो उसके द्वारा ही बनाई जा रही है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। और संतोष ट्रॉफी कौन सा खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है, तो यूएसए से है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। तो जो बाइडन के द्वारा ही 400 अरब डॉलर की जो ऋण माफी योजना है ये शुरू की गई थी, लेकिन जो यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकाल भारत के अंदर तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और शपथ इसको राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और अनुच्छेद नंबर 124 के तहत ही। रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है 50वें नंबर के, तो DY चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभिलेख न्यायालय है वो अनुच्छेद नंबर 129 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। टाटा IPL का खिताब 2023 जीतने वाली टीम कौन सी है, तो चेन्नई सुपर किंग्स है। किस और विजेता कौन है, तो गुजरात है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को। आगे देखते हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुच है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है, तो 161वीं है और किसके द्वारा जारी की गई है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही जारी की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नंबर 7 देखते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ब्राजील की राजधानी जो ब्राजीलिया है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अब की बार कौन से नंबर का संस्करण है, तो 64वें नंबर का है और इस कब शुरू किया गया है, तो 1962 में जो रियो सम्मेलन हुआ था तभी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद है इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। तो ये रियो सम्मेलन है इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से भी कहलाती है। COP 27 का आयोजन मिस्र में किया गया है। COP 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है और ये जैव विविधता से संबंधित है और इसकी अध्यक्षता अब की बार चाइना के द्वारा की गई है। तो जो COP 15 है इसको फंडिंग देने के लिए ही इस बैठक का आयोजन किया गया है। COP 1 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया था 1995 में। COP 28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। मिनी माता रोग पारा या मरकरी के कारण होता है और रिटाइटाई रोग है वो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सोमनाथ है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई है। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई है। सॉरी 2015 को की गई थी नीति आयोग की स्थापना 2015 को, सॉरी
2015 को की गई है। आगे देखते हैं राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो तमिलनाडु का पहले स्थान पर आने का कारण क्या है, तो जो फोक्समैन कंपनी है उसके कारण ही तमिलनाडु पहले स्थान पर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं 26 जनवरी 2013 को मुख्य अतिथि कौन थे भारत के, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी हैं। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को दिया गया है। मिथिला मखाना को जीआई टैग ये बिहार का है और सर्वाधिक जो जीआई टैग हो तमिलनाडु के पास में ही है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला घरेलू स्तर पर ही निर्मित परमाणु रिएक्टर हाल ही के अंदर ही वाणिज्यिक परिचालन कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात के अंदर, और इसकी क्षमता कितनी है, तो 700 मेगावाट है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, फतेहाबाद हरियाणा में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंडनकुलम और कल्पकम तमिलनाडु के अंदर है, और केगा कर्नाटक के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं सेकंड सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। 95 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं उसमें 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म किताब का किस फिल्म को दिया गया है, तो आरआर फिल्म है, नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है, और इसके संगीतकार हैं एमएम किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लुसाने डायमंड लिंक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है, तो गोल्ड पदक जीता गया है, और खेल कौन सा है, तो भाला फेंक है। दोहा डायमंड लिंक के अंदर ही इनके द्वारा स्वर्ण पदक भी जीता गया था। ब्रॉन्ज मेडल में कॉपर और टिन है, और पीतल है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। एशियाई स्क्वैश मिक्स डबल चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू। यूकी भाकरी का पहला एटीपी युगल किताब है वो लॉयड हैरिस और यूकी भाबरी के द्वारा ही जीता गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है, पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही है, और पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश का। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बाल कृष्ण को सम्मानित किया है। 95 नंबर के ऑस्कर अवार्ड 2023 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब तो ये द होल फिल्म है इसको दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का किताब नंदिनी गुप्ता को दिया गया है जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर ही पुरुष एकल का किताब नोवाक जोकोविच को दिया गया है, और जो महिला की किताब है वो आर्या सबलेंका को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ड्रीम 11 बना भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक। तो जो ड्रीम 11 है ये भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी जो प्रायोजक है ये बन गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।